स्वागत है दोस्तों आपका एग्जाम स्टडी सर्कल पर। और आज हम करने जा रहे हैं कंजक्शन। ये ग्रामर सीरीज की ग्रामर रूल्स सीरीज की 7वीं वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियो आ चुकी हैं, आप उनको रेफर कर लीजिएगा। और इसमें ग्रामर से रिलेटेड जितने भी आपके रूल्स बनते हैं ना, वो सारे डिस्कस कर लेंगे हम कंजक्शन में। और ये आपके आने वाले हर पेपर के लिए, चाहे एसएससी हो गया आपका, चाहे बैंकिंग हो गया, चाहे रेलवे हो गया, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले की 6 वीडियो आप देख लीजिएगा, सारे चैप्टर वाइज हम करते जा रहे हैं। अभी चैप्टर हम आज जो पढ़ेंगे वो है कंजक्शन। तो कंजक्शन को स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो कंजक्शन किसे कहते हैं? कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉज एंड सेंटेंसेस। जो फ्रेज, क्लोजेस और सेंटेंसेस को जोड़े उन्हें हम कंजक्शन कहेंगे। जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, तो ये एंड आपका कंजक्शन हो गया। वर्क हार्ड और यू विल फेल, और आपका कंजंक्शन हो गया। ही वॉज अपसेंट बिकॉज ही वॉज इल, तो बिकॉज आपका कंजंक्शन हो गया। तो अब इसमें कंजंक्शन के टाइप हम देखेंगे। तो पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से वर्ड्स उसमें यूज होते हैं, वो हमें याद रखने हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का आप एक चीज याद रखिएगा, ये इक्वल इंपॉर्टेंस के सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, या वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, या फ्रेज को ज्वाइन करते हैं, क्लोजेस को ज्वाइन करते हैं। जैसे इसमें जो इन्होंने शॉर्ट ट्रिक दे रखी है, फैन बॉयज, फॉर एंड नोर बट और येट सो। इसमें आपके जो है दोनों ही क्लोजेज आपके इक्वल इंपॉर्टेंस के रहेंगे। ठीक है, इसमें कोई एक ये नहीं कि एक सबऑर्डिनेटेड है क्लोज है, ऐसा नहीं होगा। तो शी इज पुअर बट ऑनेस्ट, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट आपका कंजक्शन हो गया। फिर सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन जो कि डिपेंड होगा इंडिपेंडेंट क्लोज पे। तो सबऑर्डिनेटिंग जो क्या है, इसमें ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज होता है उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए। कि इसमें इंडिपेंडेंट क्लोज में जो डिपेंडेंट क्लोज को अगर ज्वाइन कराना है ना दोनों को, तो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज होगा। तो उसके लिए आपके एग्जांपल्स आ जाएंगे, जैसे बिकॉज, सिंस, ऑल्दो, दो, इफ, अनलेस, अनटिल, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, एज, देन और वेयर एज। इन वर्ड्स का अगर आप यूज करेंगे तो आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाता है, ये वर्ड्स है ना। क्लियर होगी बात। इसके बाद आ जाते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ये आपके पेयर में काम करते हैं, जैसे आइदर और। तो इनका ये पेयर फिक्स है, आइदर के साथ और ही आएगा, नाइदर के साथ नोर ही आएगा, बोथ के साथ एंड आएगा, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर के साथ और, नो सूनर देन, हार्डली व्हेन, स्कार्सली व्हेन। तो अब नो सूनर के साथ व्हेन नहीं लिख सकते, हार्डली के साथ देन नहीं लिख सकते। इनके फिक्स पेयर हैं जो कि आपने याद रखने हैं। क्लियर होगी बात। चलिए जब इनसे रिलेटेड रूल देखते हैं, तो पहला रूल है कोरिलेटिव कंजक्शन मस्ट बी यूज इन करेक्ट पेयर्स। तो ये कोरिलेटिव कंजक्शन का पेयर हमेशा ही यही फिक्स होते हैं, और वही हमने यूज करने हैं सेंटेंस में। जैसे कि आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नोर, बोथ के साथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, दो के साथ येट आता है, नो सूनर के साथ देन, हार्डली व्हेन, स्कार्सली व्हेन। तो इन्हीं से आपके एरर पूछे जाते हैं, जैसे कि आइदर यू और योर ब्रदर विल अटेंड, आइदर के साथ और ठीक है। बोथ राम एंड मोहन पास्ट, क्लियर होगी बात, बोथ और एंड ठीक है। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो ठीक है। दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, ये भी ठीक है आपका। ठीक है ना, तो आइदर के साथ एल्स आता, बोथ के साथ एज वेल, ये आपका पूछा भी हुआ है, बोथ के साथ एज वेल एज। ठीक है, दो के साथ बट नहीं आता, ना इधर के साथ और नहीं आता। चलिए जी रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 2 कहता है जो नॉट ओनली बट आल्सो वाला जो पेयर है ना आपका, ये पैरेलल स्ट्रक्चर फॉलो करता है। इसमें स्ट्रक्चर ना पैरेलल होता है। पैरेलल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, उसको आप एक एग्जांपल से समझिएगा। शी नॉट ओनली सिंग्स बट ऑल्सो डांसेस। तो सिंग्स और डांसेस ना एक ही फॉर्म में आएंगे, ये सिंगिंग आता तो इधर डांसिंग आता, इसको पैरेललिज्म कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने ये चीज ध्यान रखनी है, अगर नॉट ओनली और बट आल्सो आ रहा है तो इनके इसमें पैरेललिज्म का को फॉलो करेंगे आप। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ही वांट्स नॉट ओनली टू स्टडी बट ऑल्सो टू वर्क। टू वर्क आ रहा है ना इधर देखिए, और टू स्टडी, तो ये पैरेललिज्म है आपका। इसके बाद अगला क्या है, द टीचर वॉन्ट्स स्टूडेंट्स नॉट ओनली टू रीड बट ऑल्सो टू राइट। देखिए इधर भी पैरेललिज्म फॉलो हो रहा है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। गलत क्या हो जाता है, शी नॉट ओनली सिंग्स बट ऑल्सो डांसिंग, ये गलत है आपका। ही नॉट ओनली लाइक्स रीडिंग बट ऑल्सो राइट, ये निहायत ही गलत है आपका। क्लियर होगी बात, रूल 2 भी क्लियर हो गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 पे। दो ऑल दो नेवर टेक बट, दो ऑल दो नेवर टेक बट, कैसे देखेंगे एग्जाम्पल में।
क्या दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, ये करेक्ट है आपका। इसमें दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, ये गलत हो जाएगा आपका। नेवर यूज बट विद दो और ऑल दो और दो के साथ कभी भी बट यूज नहीं करेंगे आप, क्योंकि कारण क्या है इसका, दो और ऑल दो वैसे ही आपका कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं। अब दो बार कॉन्ट्रास्ट शो करेंगे क्योंकि बट भी आपका कॉन्ट्रास्ट शो करता है, तो दो बार हो जाएगा तो सुपरफ्लूअस हो जाएगा, तो वही आपका एरर शो हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि दो और ऑल तो वैसे ही कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं, तो बट भी आपका कॉन्ट्रास्ट शो करेगा। ऑल दो शी वॉज टायर्ड ही शी कंप्लीटेड द वर्क, भाई वो थकी हुई थी फिर भी उसने काम कर दी, जब इससे यही मीनिंग ही आ रहा है तो बट की जरूरत क्या है। दो ही इज पुअर, वो गरीब था फिर भी वो ईमानदार था, तो सेंटेंस का मीनिंग वही आ रहा है जो आपको चाहिए, तो उसमें बट लगाने की जरूरत ही क्या है। क्लियर होगी बात। अब रूल नंबर 4 पे आ जाते हैं। बिकॉज नेवर टेक्स सो, बिकॉज के साथ सो नहीं आता। बिकॉज इट सेल्फ एक्सप्रेसेस द रीजन, बिकॉज खुद ही रीजन बताता है, इसलिए यही कारण है कि बिकॉज के साथ सो नहीं आता। बिकॉज ही वॉज इल ही रिमेन्ड एब्सेंट, वो बीमार था इसलिए वो नहीं आया, यही मीनिंग है, तो इसमें सो की जरूरत ही क्या है। एडिंग सो मेक्स द सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, इसलिए इधर सो लगाएंगे आप। बिकॉज ही वॉज इल सो ही रिमेन्ड एब्सेंट, तो ये गलत हो जाएगा, और ऐसा सेंटेंस पूछा जाता है कई बार पेपरों में। ठीक है, सो लगा के दे देंगे, इसमें क्या है ना, सेंटेंस आपकी लेंथ बड़ी दे देंगे, उसमें एक स्टार्टिंग में बिकॉज लगा देंगे और कहीं बीच में फिर सो डाल देंगे, तो आप फ्लो में पड़ जाएंगे और फिर आप आंसर गलत टिक कराएंगे, है ना। तो यही चीजें हैं, एरर आपकी घुमा फिरा के यही रहने वाले, बस मैंने सेंटेंस का मेन पार्ट उठाया हुआ है, आपके पूरे पूरे सेंटेंस ना उठा के मेन पार्ट, ताकि आपको बस मेन कंसेप्ट याद रहे। मेन फोकस इस पे चीज पे रखिए कि आपके कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाए। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। ही रिमेन्ड एब्सेंट बिकॉज ही वॉज इल, ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं ये वाला एरर, बिकॉज ही वॉज इल सो ही रिमेन्ड एब्सेंट, तो ये गलत हो जाएगा। रूल 5, इफ नेवर टेक्स देन, इफ ऐसी इफ देन नहीं लेता, बिकॉज सो नहीं लेता, ये चीजें आपको याद रखनी है। डू नॉट यूज देन आफ्टर एन इफ क्लोज, द कंजक्शन इफ इट सेल्फ एस्टेब्लिश द कंडीशन, इसलिए वो देन नहीं लेता। क्या है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, भाई अगर तुम मेहनत करोगे तुम पास हो जाओगे, तो ये सेंटेंस पूरा कर रहे हैं ना, इसमें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। इफ इट रेन्स वी शैल स्टे इंडोर्स, ठीक है, हम घर में ही रहेंगे अगर बारिश आती है, तो मीनिंग वही आ रहा है। इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल पास, तो देन का इधर कोई मतलब ही नहीं है, सुपर फ्लोस बना रहे हैं, मतलब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसमें इफ देन की। चलिए रूल नंबर 6 पे आते हैं, अनलेस वर्सेस अनटिल। अनलेस मतलब इफ नॉट, कंडीशन बता रहा है, अनलेस यू स्टडी यू विल फेल। अब इसमें ना अनलेस के साथ ना आपका कभी भी नोट नहीं आएगा, क्योंकि पहले ही नेगेटिव है ये, तो डबल नेगेटिव नहीं होता। यू कैन नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक है। फिर अंटिल को देख लेते हैं, अंटिल रेफर करता है टाइम को। अच्छा, अनलेस और अंटिल में डिफरेंस क्या, अनलेस आपका होगा कंडीशन के लिए, कोई पर्टिकुलर कंडीशन, और आपका जो अंटिल है ना वो पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है। वेट हियर अंटिल आई रिटर्न, मतलब इंतजार करो जब तक मैं, देखिए तब तक और जब तक दोनों में ये फर्क है। आई शैल स्टे अंटिल इवनिंग। चलिए जी, इसमें इनकरेक्ट है, आई विल स्टे अनलेस इवनिंग, ठीक है, तो और अनलेस यू रिटर्न आई विल वेट हियर, तो इसमें ये दोनों ही आपके गलत हो जाएंगे। टाइम वाले के साथ टाइम वाला होना चाहिए और कंडीशन वाले के साथ कंडीशन, यानी जब भी कंडीशन हो तो अनलेस यूज करेंगे और जब भी टाइम की वो हो तो अनटिल यूज करेंगे। इसके बाद लेस्ट ऑलवेज टेक शुड, देखिए इन चीज़ों को आप जितना रट लेंगे ना उतना बेटर रहेगा, इसमें समझने का नहीं, याद रखनी है कुछ कंडीशंस ना, आपको ये याद ही रखनी है, ठीक है। इसमें आप अपना कुछ वो नहीं लगा सकते, दिमाग नहीं लगा सकते ना, इसको एडिट कर सकते किसी भी तरीके से, तो हमें बस इसलिए याद रखनी है कि हमारे जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन वो सही हो जाए। तो लेस्ट हमेशा आपका शुड लेता है, ठीक है, और शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो लेस्ट मीन्स फॉर फियर दैट, कैसे, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, मतलब कि वो बोल रहा है कि ध्यान से चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे, वो वाले इंडिकेशन के लिए। स्टडी हार्ड लेस्ट यू फेल, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तुम फेल हो जाओगे,
ठीक है, वो केयरफुली, लेस्ट यू फॉल, कि इसमें शुड आना ही ज़रूरी है, लेस शुड लेता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्टडी हार्ड लेस्ट यू फेल, दोनों ही गलत हैं आपके। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं, सीन्स। सीन्स एज ए कंजंक्शन। अच्छा, सीन्स आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है और फॉर आपका टाइम पीरियड के लिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। इसमें आ जाएगा। अब इसमें आई हैव नो हिम सिंस आई ज्वाइन द कॉलेज। अब इसमें ना कोई स्ट्रक्चर याद रखना है। सीन्स में दो हिस्सों में अगर जब बढ़ जाता है, दो क्लोजेज में आपका सेंटेंस बढ़ जाता है, तो इसमें द मेन क्लोज इज जनरली इन द प्रेजेंट परफेक्ट में होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है, परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है या प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ये आप रट लीजिए। ठीक है, और जो सबॉर्डिनेट क्लोज है जो उस पर डिपेंड कर रहा है वो सिंपल पास्ट में होगा। कैसे, आई हैव नो नोन हिम सिंस आई ज्वाइन कॉलेज, तो ये देखिए आई हैव नोन हिम, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया, सिंस आई ज्वाइन कॉलेज है सिंपल पास्ट में आ गया। मैनी चेंजेस हैव टेकन प्लेसेस सिंस ही लेफ्ट, ये सिंपल पास्ट में आ गया और ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। आई नो हिम सिंस आई जॉइन कॉलेज, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपको मेन क्लोज को प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में रखना है और सबॉर्डिनेट क्लोज को सिंपल पास्ट में रखना है। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इनको ये भाई ये ना एसएससी का वन ऑफ द फेवरेट कंसेप्ट है, कंसेप्ट्स में से एक है। क्या नो सूनर के साथ देन आता है, हार्डली स्कार्सली के साथ वैन आता है। 1 लाख के करीब क्वेश्चन इसी एरर पे पूछे गए हैं। तो नो सूनर के साथ या तो वैन लगा देंगे कभी कभार, या देन की स्पेलिंग THEN लगा देंगे, तो नो सूनर के साथ देन ही आएगा सेंटेंसेस में। नो सूनर हैड ही रीच्ड इट स्टार्टेड रेनिंग, हार्डली हैड है। देखिए अब ये ना आपके इन्वर्जन भी लग रहा है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि नेगेटिव उससे स्टार्ट हो रहा है ना, तो इन्वर्जन भी है, वर्ब आपकी पहले आई हुई है। ठीक है, तो नो सूनर हैड ही रीच्ड देन इट स्टार्ट रेनिंग, स्कार्सली हैड शी सेट डाउन व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, ये वो बैठा ही थी कि गेस्ट आ गए। तो ये चीज़ ध्यान रखना, नो सूनर के साथ वैन नहीं आएगा, हार्डली और स्कार्सली के साथ देन नहीं आएगा। चलिए जी नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं। देन आफ्टर कंपेरेटिव वर्ड्स, ये वाला आपको पता है, नहीं है तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देन जब भी अगर आप दो कंपेरिजन करेंगे तो देन यूज करेंगे। ही इज टॉलर देन मी, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर, आई वुड रादर वॉक देन वेट। ठीक है, इसमें फिर टोलर टू मी गलत हो जाएगा। अच्छा, टू किसके साथ आता है, सीनियर टू मी, जूनियर टू मी, है ना। ये चीज़ भी ध्यान रखना आप, वो हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, उसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। अच्छा, स्पेशल एक्सप्रेशन में देखिए, रेदर के साथ देन यूज होता है, आपको ये याद रखना। अदर के साथ देन यूज होता है, मोर के साथ देन यूज होता है, लेस के साथ देन यूज होता है। अब एक पेड़ आता है वेदर और, यूज वेदर और स्पेशली व्हेन एक्सप्रेसिंग द अल्टरनेटिव्स। जब अल्टरनेटिव हो कोई चीज़ आप बता रहे हो उसका भी कोई अल्टरनेटिव हो, तब आप वेदर और यूज करेंगे। आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, मतलब कि इसमें वेदर और इसलिए कि आए कि आपको नहीं पता है, क्या पता आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, दोनों ही अल्टरनेटिव है, इसलिए वेदर और का यूज करेंगे। टेल मी वेदर यू एग्री और डिसएग्री, मतलब आपने पूछ रहे हैं कि आप उस सहमत है या असहमत है। तो वेदर के साथ नोर नहीं आता, वेदर के साथ एंड में नहीं आता, वेदर के साथ हमेशा और ही आएगा। कब आएगा वो भी वेदर और कब यूज करना है, जब अल्टरनेटिव दोनों हाँ और नाम है, दोनों ही चीज आप पूछ रहे हो सेंटेंस में। ठीक है जी, रूल नंबर 12 पे आते हैं। एज वेल एज डज नॉट वर्क लाइक एंड, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्यों, एज वेल एज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करता है और एंड ना आपका इक्वल इक्वल क्लोजेस को ऐड ज्वाइन करता है। जो आपके वर्ड्स होंगे ना इक्वल वेटेज वाले सेंटेंस के, उनको ज्वाइन करता है, और बल्कि एज वेल एज इंफॉर्मेशन ऐड करता है, तो वो दोनों को एज वेल एज की जगह एंड यूज नहीं कर सकते और एंड की जगह एज वेल एज यूज नहीं कर सकते। ये है कहने का मतलब। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड एज अराइव्ड, इसका क्या मतलब है, इसमें मेन सब्जेक्ट ना आपका राम है। राम आ गए अपने दोस्तों के साथ, प्रिंसिपल आ गए अपने टीचरों के साथ। तो और इसमें फर्क है, राम और उसके दोस्त आ गए, तो इसमें राम और उसके दोस्त बराबर है इस सेंटेंस में। इसमें मेन सब्जेक्ट आपका राम है। ठीक है, और अगर मैं लिख दूं राम एंड हिज फ्रेंड हैव अराइव्ड, अगर राम एंड हिज फ्रेंड लिखता हूं तो हैव अराइव्ड लिखना पड़ेगा, और उसमें राम मेन सब्जेक्ट नहीं रहेंगे। ठीक है, चीज समझ में आई, तो ये गलत हो जाएगा आपका।
चलिए जी, रूल नंबर 13 पे आते हैं, सच के साथ दैट आएगा। ठीक है, तो ये भी आप ये चीज़ें याद कर लीजिए, 2 बार वीडियो देख लेना, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला, और यही रूल बनते हैं आपके। उन रूल्स को ऐसे ही याद किया जाता है, और कोई चारा भी नहीं है। इट वॉज सच अ डिफिकल्ट पेपर दैट नो बडी फिनिश्ड इट, कोई भी उसे ख़त्म नहीं कर पाया। देर वॉज सच अ हैवी रेन दैट द मैच वॉज कैंसिल्ड, इतनी ज़्यादा बारिश थी कि मैच को कैंसिल होना ही पड़ा। ठीक है, सच के साथ वट और विच नहीं आता, सच के साथ दैट ही आएगा, वेदर के साथ और ही आएगा, सो के साथ दैट ही आएगा। तो देर वॉज ही वॉज सो टायर्ड दैट ही फेल अस्लीप, भाई वो इतनी थकी हुई थी या थका हुआ था कि वो उसको नींद आ गई। द रोड वॉज सो नैरो दैट बस कुड नॉट पास, कि बस उससे नहीं निकल सकती। ठीक है, सो के साथ वट नहीं आएगा। आफ्टर और नोर आइदर और नाइदर नोर, इनके साथ क्या होता है क्या नहीं होता, तो ये हम इसको वैसे पहले भी देख चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, तो इसमें जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आती है। नियरेस्ट सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर इज प्रेजेंट, ये आपको दोनों ही एग्जाम्पल इसमें मिल गए। आइदर राम और हिज फ्रेंड इज कमिंग गलत हो जाएगा। ठीक है, आइदर मतलब राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना। अब पैरेललिज्म देख लेते हैं। पैरेललिज्म आफ्टर कंजंक्शन, वर्ड्स ज्वाइन बाय कंजंक्शन मस्ट हैव द सेम ग्रामेटिकल फॉर्म। अगर कंजंक्शन से वर्ड ज्वाइन हो रहे हैं तो वो सेम ग्रामेटिकल फॉर्म में होने चाहिए। शी लाइक सिंगिंग, डांसिंग एंड रीडिंग। अब अच्छा, उस पर डिपेंड करता है कि वो कंजंक्शन कौन सा यूज हो रहा है। ठीक है, आपने ये चीज़ भी ध्यान रखनी, कंजंक्शन कौन सा यूज हो रहा है। भाई सबॉर्डिनेटेड क्लोज और आपके जो होता है इंडिपेंडेंट क्लोज, वो दोनों एक जैसे थोड़ी ना हो सकते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। वो आप जब भी हमने जो पीछे डिस्कस किया ना, उस चीज़ को भी दिमाग में बिठा के रखिएगा। ही वॉन्टेड टू स्टडी एंड टू वर्क। ठीक है, अब कंजक्शन से जो पैरेलल, अगर आपके सेंटेंस के दो पैरेलल पार्ट ज्वाइन हो रहे हैं तो उनका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, दे आर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है, तो अब इसमें कहेगा, देखिए, शी लाइक सिंगिंग, डांसिंग एंड टू रीड, ये गलत हो जाएगा, स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। अब उसके बाद ही लाइक्स रीडिंग एंड टू राइट, ये भी गलत हो जाएगा। क्लियर हुई बात। अब आ जाता है रूल नंबर 17 पे। आफ्टर नॉट ओनली एट द बिगिनिंग यूज इन्वर्जन। नॉट ओनली से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो इन्वर्जन तो आपने यूज करना ही है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो नॉट ओनली के बाद अब इन्वर्जन है, तो वर्ब पहले आ जाए, नॉट ओनली डिड ही हेल्प मी बट ऑल्सो। नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो ही ऑल्सो एनकरेज्ड मी, उसने मेरी हेल्प ही नहीं की, बस मुझे प्रोत्साहन भी दिया। नॉट ओनली वॉज शी इंटेलिजेंट बट शी वॉज ऑल्सो हार्ड वर्किंग, स्ट्रक्चर वही रहेगा। देखिए, नॉट ओनली वॉज शी इंटेलिजेंट बट शी वॉज ऑल्सो हार्ड वर्किंग। ठीक है, इसके बाद अच्छा, नॉट ओनली ही हेल्प मी बट ऑल्सो, देखिए इसमें स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो ये गलत हो जाएगा। दैट आफ्टर सुपरलेटिव्स ओनली, सेम और ऑल रूल क्या है, दैट आफ्टर किसके सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, द ओनली, द सेम, ऑल, एवरीथिंग, नथिंग। ठीक है, दैट आएगा, विच नहीं आएगा। कब, जब सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स हो, द ओनली, द सेम, ऑल और एवरीथिंग, नथिंग। इसमें दिस इज द बेस्ट बुक दैट, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन दैट, दिस इज द सेम पेन दैट। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। द ओनली बुक दैट आएगा, विच नहीं आएगा। अब एक बार टेबल से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यूज करेक्ट कोरिलेटिव पेयर्स। ठीक है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो पैरेलल स्ट्रक्चर फॉलो करता है। दो ऑल दो के साथ नो बट आएगा, बट नहीं आएगा। बिकॉज के साथ नो सो, इफ के साथ नो देन, अनलेस कंडीशन और अनटिल टाइम के लिए, या इसमें कंडीशन या सिचुएशन कैसे, तो लेस्ट के साथ शुड, प्रेजेंट परफेक्ट और सीन्स पास्ट, ये याद रखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट, सीन्स और पास्ट, ये स्ट्रक्चर होते हैं। नो सूनर के साथ देन, हार्डली, स्कार्सली के साथ व्हेन, कंपेरेटिव के साथ देन, वेदर के साथ और आता है, पर अल्टरनेटिव होना चाहिए उसमें, येस और नो, हाँ और ना दोनों ही होने चाहिए। पूरा अल्टरनेटिव उसी सेंटेंस में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वेदर और लगता है। एज वेल एज के साथ वर्ब फॉलोज फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब कौन सा सब्जेक्ट फॉलो करेगी, एज वेल एज के साथ फर्स्ट। राम एंड हिज फ्रेंड इज कमिंग, सच के साथ दैट, सो के साथ दैट, और नोर के साथ नियरेस्ट सब्जेक्ट। मेंटेन पैरेलल स्ट्रक्चर, पैरेलल स्ट्रक्चर तो आपको सभी में फॉलो करना है। नॉट ओनली एट द बिगिनिंग, क्या मतलब, नॉट ओनली अगर बिगिनिंग में तो इन्वर्जन से होगा। बेस्ट
अच्छा, नोट ओनली वाले ना क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बट ओनली सेम ऑल के साथ दैट आएगा, बट ओनली सेम ओनली के साथ दैट आएगा। अब एसएससी के कुछ फेमस एरर, दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, तो इसमें क्या है कि दो आ गया बट लगेगा नहीं, तो ये सही हो जाएगा आपका। बिकॉज ही वॉज इल, सो नहीं आएगा, तो ये गलत, ये सही हो जाएगा। इफ यू स्टडी, ये आपके सारे ही रिवाइज हो जाएंगे जितने भी अभी तक हमने किए ना इस क्लास में। इफ यू स्टडी यू विल पास, ठीक है। वो केयरफुली लेस्ट, अब लेस्ट और शुड आना चाहिए, लेस्ट शुड फॉल, फॉल। हार्डली के साथ वहन आएगा, देन नहीं आएगा। नो सूनर के साथ देन आएगा, ठीक है। राम एज वेल एज, राम के अकॉर्डिंग अब आपका वर्ब लगेगा हैज कम। शी लाइक्स रीडिंग एंड टू राइट, पैरेललिज्म, ठीक है। दिस इज द ओनली बुक दैट आएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्या, कोरिलेटिव कंजक्शन के करेक्ट पेयर्स, पैरेलल स्ट्रक्चर मेंटेन करना चाहिए, दो ऑल दो के साथ कभी बट नहीं आएगा, बिकॉज के साथ सो नहीं आएगा, इफ के साथ देन नहीं आएगा, अनलेस कंडीशन के लिए, अनटिल टाइम के लिए, लेस्ट ऑलवेज फॉलोज बाय शुड, सीन्स के टाइम के लिए होता है, सीन्स प्रेजेंट परफेक्ट, फिर पास्ट, ये आपका फॉलो होगा। नो सूनर के साथ देन, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन, कंपैरेटिव वर्ड्स टेक करते हैं देन, एज वेल एज डज नॉट चेंज द मेन सब्जेक्ट, ठीक है। तो एज वेल एज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ आएगा। सच दैट एंड सो दैट आर फिक्स स्ट्रक्चर, और नोर फॉलोज द नियरेस्ट सब्जेक्ट रूल। आफ्टर बेस्ट ओनली द सेम ऑल के साथ प्रीफर करेंगे दैट, ना कि विच। बिगिनिंग में तो अगर ओनली है तो इन्वर्जन आएगा, इन्वर्जन यानी वर्ब पहले आ जाएगी आपकी। तो ये थे भाई आपके कंजक्शन से रिलेटेड जितने भी रूल्स थे। इन रूल्स को अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो कंजक्शन से रिलेटेड जितने भी एरर के क्वेश्चन है बड़े आसानी से कर पाएंगे। इनमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सारे रूल्स आप इस वीडियो में देख चुके हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करो, और इससे रिलेटेड कोई भी सजेशन हो तो कमेंट करना, और ऐसी और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।